हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टार्क स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि सर हम लोगों के लिए कुछ वीडियो यूट्यूब पर डालिए जो लाइव के जैसा हो, तो हम आप लोगों के लिए हमारा जो चैनल है स्टार्क स्टडी पॉइंट अब इस तरीके से आप लोग स्टडी करवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का इस तरीके से क्लास करवाया जाए। जैसे कि अभी फ़िलहाल तो हम मैथ्स आप लोगों को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैथ्स आप लोगों के लिए लाए हैं ट्वेल्थ वालों के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रहेगा, जिनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और आप लोगों को बढ़िया ढंग से सीखना है और फिर एग्ज़ाम में जाके मज़े से एग्ज़ाम में देना है, लिखना है और अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। एक और भी बहुत अच्छी सी जानकारी और बहुत खूबसूरत जानकारी हमारा ये है कि जैसे अभी यहाँ तो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चंस का अगर डिटेल कोर्स थ्योरी के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा चैनल है रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी मैथ्स के चैप्टर का फुल कोर्स डिटेल में पढ़िएगा, पूरा डिटेल थ्योरी के साथ। कौन सा चैनल है? रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स को जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का ये हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन फंक्शन का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, कोई फंक्शन है जो आर से आर में है। आर का मतलब यहाँ रियल नंबर होता है। कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। देन पूछ रहा है देन प्रूव दैट एफ ओ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, प्रूफ करना है एक्स। ध्यान समझिए, क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है और इनका वैल्यू जो है वो एक्स प्रूफ करना है। अगर आप लोग को जानकारी होगा तो बाबू इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। इन्हीं को सॉल्व करके हमको एक्स प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, है ना। सॉल्यूशन सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखिएगा, आराम से लिख के, जैसे गिवेन, है ना। लिखने का भी पैटर्न सीखिए। गिवेन क्या दिया हुआ है? गिवेन फंक्शन दिया हुआ है कोई, इसका वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं। एग्जाम में लिखने का तरीका भी हम आपको सिखा रहे हैं। गिवन के बाद कॉमा डाला, जो फंक्शन का वैल्यू दिया था हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब जिनको सॉल्व करना है, क्या प्रूफ करना था? ये इज इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उनके एलएचएस को थोड़ा लेके बढ़िए, तो है ना। जो प्रूफ करना है उनका एलएचएस क्या है? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, उनका एलएचएस क्या है? एलएचएस इज इक्वल टू क्या है? एफ ओ एफ एक्स, यही ना है। ध्यान से देखिए आप, हमको इन्हीं को सॉल्व करके एक्स प्रूफ करना है। तो जिनको एक्स प्रूफ करना है उनका जो एलएचएस था मैंने यहाँ पर लिख लिया। बाबू ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। पता है कैसे सॉल्व होता है? देखो कैसे, देखो ये वाला जो एफ है, एफ लगाओ, फिर ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मैंने ब्रैकेट लगाओ, एफ का एफ लिखे, इस ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट लगा दिए, फिर बगल में जो छाप दो एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से लिखते हैं, यानी इस शॉर्ट फॉर्म का ये फुल फॉर्म होता है। जैसे देख लो, इसे अगर मान लो एच ओ जी लिखा है तो हम लोग इसको एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे एफ ओ जी लिखा हुआ है तो हम लोग इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एम ओ एन लिखा हुआ है तो हम इसको एम ऑफ एन ऑफ एक्स लिखते हैं, समझे। ये कंपोजिट फंक्शन में, ये कंपोजिट फंक्शन की चीज़ें हैं जो हम आपको थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे समझा दिए, ठीक है। डिटेल पढ़ेंगे। हमारा जो ये चैनल है इसी चैनल पे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। आप समझिए, यहाँ पर अच्छे तरह से समझिए क्या लिखा हुआ है। एफ ओ एफ का जो फुल फॉर्म हमने लिख लिया। अब बताइए
सबका वैल्यू पुट करिए। ये बाहर वाला एफ रहने दीजिए, अंदर वाला ये जो एफ ऑफ एक्स दिख रहा है इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ देखो दिया है, रख दीजिए 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। कुछ किए? कुछ नहीं किए। ये बाहर वाला एफ रहने दिए, ये अंदर में जो एफ ऑफ एक्स था उनका जो वैल्यू है क्वेश्चन में हम यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखिए थोड़ा क्या होगा, ध्यान से समझिए, है समझने लायक चीजें हैं, अच्छे ढंग से समझिए। अब बताइए ध्यान से देखिए, एफ के अंदर में ये इतना वाला चीज बचा, ध्यान सुनिए, अभी भी एफ बचा हुआ है। ये वाला एफ जब बचा ये वाला एफ जो है यहाँ पर आप लिख लिए, फिर इस अंदर वाले एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिए, लेकिन फिर भी एफ बचा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान, समझिए। एफ बचा हुआ है और एफ वाला का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इस पूरे एफ के अंदर वाला वैल्यू को इस एफ में जहां एक्स है वहां पुट कर दे। ये समझे? एफ के अंदर में, ध्यान से देखो, एफ के अंदर में ये जो चीज दिख रहा है इस पूरे एफ के अंदर वाले को एफ में ही पुट करो। यहाँ एफ है ना, और एफ का वैल्यू दिया भी है, तो इस एफ के अंदर वाले को एफ में ही एक्स की जगह पर रखो। तो कैसे रखेगा? एफ के में, इसी एफ में एक्स को हटा के ये रखना है। कैसे रखेगा? देखो 3 का 3 है, फिर माइनस का माइनस है, फिर बगल में कौन है? एक्स। एक्स के जगह पे ये पूरा रखो। कितना है पूरा? 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। ध्यान सुनो, 3 का 3 लिख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए, ये जो x है x के जगह पे ये पूरा अंदर वाला हम यहाँ पर पुट कर दिए। अब पावर में कितना था? 3, तो x के पावर 3 रख दिए, और फिर होल पावर बाहर में भी था, कितना? 1/3। ये जो होल पावर 1/3 वो भी लिख दिए, हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा। ये 3 हो गया, फिर माइनस, ध्यान देखिए 1/3 और ये 3, 1/3 का 3 से मल्टीप्लाई दोनों कट गया, कितना बचा अंदर में? 3 माइनस एक्स क्यूब बचा, और होल पावर में बाबू कितना है? 1/3। चल देखिए यहाँ पर 3 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -3 माइनस माइनस प्लस में एक्स क्यूब का होल पावर कितना आ जाएगा? 1/3। ये दोनों कट गया। अब बताइए कितना बचा? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, फिर से पावर कट गया, कितना बचा? x के पावर 1, कितना बच गया? x बराबर RHS। देखो प्रूफ है ना, आसानी से। यानी ये जो क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया। बहुत आसान है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। नोट करिए। चलिए अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये इतना इजिकल टू ये दिया हुआ है, तो कहता है x एंड y निकालिए। चलिए ठीक है, एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा? सबसे पहले क्या करिएगा, आराम से यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। पहले गिवेन करिए, गिवेन जो भी दिया है उसको लिख लीजिए, गिवेन करके। गिवेन क्या दिया हुआ? 2 × 103x फिर प्लस y102 इज इक्वल टू 5168। जो भी गिवन करके दिया है हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो सॉल्व करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 हो जाएगा। अंदर में हर एक में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 2x हो गया, ठीक है। चलिए बगल में कौन है लिख लीजिए, y102। जिन बच्चों को थ्योरी नहीं पता है वो जरूर जा करके हम जो चैनल का नाम दिए हैं यहाँ पर, इस चैनल पर डिटेल थ्योरी जाके एक बार जरूर पढ़िए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर डिटेल थ्योरी पढ़िए, ठीक है। चलो हर एक चैप्टर का हम अपलोड कर रहे हैं, यहाँ तो क्वेश्चन बना रहे हैं,
इस पर डिटेल थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी डालते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी डालते हैं। चलिए ठीक है, देखना है यहाँ देखिए। चलिए हमने अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो करो, सामने सामने ऐड करना है, सामने सामने। तो 2 के जगह पे y, तो 2 + y हो गया। फिर 6 के सामने 0, तो 6 + 0 6 हो जाएगा। फिर 0 के सामने 1, तो 0 + 1 कितना जाएगा 1। फिर 2x प्लस कितना जाएगा 2, 2x + 2 इज इक्वल टू कितना बचा हुआ 5168। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए। तो जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्या करते हैं, सामने सामने का एलिमेंट बराबर करते हैं, सामने सामने का। तो देखो 2 + y के सामने में कौन है 5, तो 2 + y इज इक्वल टू कितना हो गया 5, 2 + y इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब बाकी देखो 6 के इक्वल है ही, 1 के इक्वल है ही। अगला कौन बच गया 2x + 2 इज इक्वल टू 8। कौन बच गया 2x + 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2x + 2 इज इक्वल टू 8। अब दोनों को सॉल्व करिए, एक जगह से x निकल जाएगा, एक जगह से y निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। ये प्लस में 2 उधर गया तो माइनस में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2। नीचे वाले पर आइए, तो 2x, और ये प्लस में 2 उधर गया तो माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा 8 - 2। ऊपर वाला से y कितना मिल गया 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 में से 2 गया तो 6। अब देखिए ऊपर आ गया y3 और नीचे ये 2 गुना में जाएगा भागा में, तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो x कितना आ जाएगा 3। यानी हमारा यहाँ से x भी 3 आया और y भी 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकंड नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, ये भी आसानी से बन गया। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये तो इनवर्स ट्रिगो क्वेश्चन है ना, इनवर्स का क्वेश्चन है। हमको इनके बदले ये प्रूफ करना है, या कह सकते हैं इनके बदले ये प्रूफ करना है, बात तो सेम है। एक काम करिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए है ना, इनके बदले जो ये प्रूफ करना है ना, एक काम करते हैं, ध्यान देखिए, इस 2 से इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या ये ऐसा लगने लगे देखने में 2 tan इनवर्स √x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। अब ये ध्यान से देखिए, ऊपर में ये वाला प्रूफ करें या ये वाला प्रूफ करें, दोनों तो सेम ही है। कुछ किए हम खाली 2 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ पर ले आए, तो ये वाला प्रूफ करें या ये वाला प्रूफ करें, दोनों तो सेम ही है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से हमको फॉर्मूला पर आ जाएगा कहानी। ठीक है, तो चलिए हम आपको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो शुरू हो जाइए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए क्या पूछना है क्वेश्चन में, ये इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है, तो लेके बढ़िए LHS को। कितना LHS है 2 tan इनवर्स √x। थोड़ा गौर से देखिए, इनके बदले ये प्रूफ करना है, मतलब tan इनवर्स को cos इनवर्स में ले जाना है। तो अगर आप लोग इनवर्स ट्रिगो पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पे जाकर डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर आप पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x का स्क्वायर अपॉन 1 + x का स्क्वायर, ये होता है, ये फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये होता है। अब इसी फार्मूला को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे देखो तो
फॉर्मूला में लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 2 tan इनवर्स रूट x, यानी फॉर्मूला में जहाँ x है क्वेश्चन में वहाँ रूट x है। तो आप ये वाला लगाइए फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में जहाँ x आया है वहाँ क्या पुट करिएगा रूट x। चलिए पुट करिए, क्या फॉर्मूला हमारा बाबू, cos इनवर्स 1 माइनस x का x स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में x के जगह पर रूट x है, तो रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x का x स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में x का कितना है रूट x है, तो रूट x से कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स हो जाएगा 1 और रूट x का x स्क्वायर हो जाएगा x, फिर 1 प्लस रूट x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा x। देखो आराम से LHS को सॉल्व किया तो हमने हमारा RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस बना के लिखिएगा एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए हम कैसे इक्वल टू के सामने में इक्वल टू मेरा आता है, देख रहे हैं, एकदम आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। बात को समझ रहे हैं। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को बनाने लगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा ये वाला, तो आप चाहते इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में और बढ़िया एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका ना मिले। यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे आप, सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जिस फॉर्मूला का अप्लाई किए हैं आप वो फॉर्मूला आंसर में, क्वेश्चन इधर सॉल्व कर रहे हैं इधर बगल में लिख के दिखा दीजिए, है ना, कि इस फॉर्मूला का अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को बनाया। आराम से क्यों नंबर काटेगा, देखिए तो कहीं कॉमा नहीं छूटा, कहीं इक्वल के सामने भी इक्वल नहीं छूटा, इक्वल के सामने इक्वल लिखा हुआ है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा, क्यों क्वेश्चन में कटेगा। हम आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ एग्जाम में किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे नंबर उठाना है ना, कहाँ पे कॉमा डालना है, कहाँ नॉन लिखना है, कहाँ देन लिखना है, हर एक बात समझाएंगे। बस आप लोगों को सीखने को तैयार रहना है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल के साथ तो हमारा ये जो चैनल है रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डिटेल में किसी भी चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिए, स्टार स्टडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरीके का अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा और आपको सीखने का मौका मिलेगा कैसे कैसे एग्जाम में हम लोग लिखते हैं। तो देरी मत करिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नोट कर लीजिए तो सारा इसको नोट करिए।